अब इस वीडियो में मैं वो 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आरवीएचएस में हर साल पूछे जाते हैं और आरवीएचएस के फेवरेट क्वेश्चंस हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं आरवीएचएस सीयूईटी 2025 में भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। और मैंने वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो कम से कम 2 बार पेपर में रिपीट हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा पेपर प्रेडिक्शन को लेकर। इन सभी पेपर को एनालिसिस करने के बाद में हमने एक पेपर बनाया है जो हम कल रिलीज़ करने वाले हैं। आप लोग उस पेपर को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले फिजिक्स का मैंने क्वेश्चन उठाया है और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन एंड आंसर बताते चलूँगा, आप लोग देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है। इंग्लिश में भी मैं देख लेता हूँ। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और फिर आपके चारों ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। इसका आंसर सबसे पहले आप दीजिएगा अपने कॉपी में और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका जो आपके राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। और सॉल्यूशन आपके सामने है। फॉर्मूला है V बराबर KQ/R, पोटेंशियल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और आपके ऑप्शन नंबर बी ये रहा, ये आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर प्लेट कैपेसिटर की धारिता किस पर निर्भर करती है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ द मेटल, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा और मैं आपके सामने आंसर रखता हूँ। और इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड को पहले सीरीज में जोड़ा गया और फिर पैरेलल में जोड़ा गया। दोनों मामलों में समतुल्य कैपेसिटेंस के अनुपात सी सीरीज अपॉन में सी पैरेलल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये सॉल्व करना है। सबसे पहले दिए 3 कैपेसिटर्स 2 microfarad, 4 microfarad and 8 microfarad are connected first in series and then in parallel. What will be the ratio of equivalent capacitance CS upon CP in both cases? तो आपको सॉल्यूशन करना है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहले तो आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है। कर लिया आपने? वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर लेना। फिर ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। ये आपके दोनों को आपको रेशियो निकाल लेना है और इसका ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मैं सॉल्यूशन आपके सामने लाया हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, आप लोग जल्दी जल्दी से सोल्व करके चलो। फोर्थ नंबर आपके सामने है। एक अनंत लंबे सीधे तार में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती है। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट इन एन इनफाइनेटली आपके क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आपको आंसर देना है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर आपके सी ऑप्शन है, दूरी के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। राइट आंसर क्या है आप लोगों को देना है, फिर मैं आपको देने वाला हूँ। तो राइट आंसर इसका आपके हो जाता है ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर टिक भी कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाए। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक सोलेनॉइड में मुड़ानों की संख्या को दुगुना कर दिया जाए, यदि एक सोलेनॉइड में मुड़ानों की संख्या को दुगुना कर दिया जाए, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सोलेनॉइड इज डबल्ड, व्हाट विल बी द चेंज इन द सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्व प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन आएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं सीधा आपको आंसर एंड सॉल्यूशन पर लेकर चलूंगा। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, ऑप्शन नंबर बी है, 4 टाइम्स। एंड सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन एल
प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना सॉल्यूशन। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यंग का डबल द्विस्लिट प्रयोग किस घटना को प्रदर्शित करता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट विच फिनोमिना? आपको इसका आंसर देना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन। हालांकि ये आरएचएस में पूछे गए हैं और आरएचएस के फेवरेट है, हर साल पूछे जाते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, ये आपके ऑप्शन है और आपको इसका आंसर देना है। अब फिर मैं आपको सॉल्यूशन एंड आंसर दोनों पर लेकर चलूँगा। तो यंग का जो द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है वो इंटरफेरेंस के लिए है, व्यतिकरण के लिए। तो ठीक है, आपको आंसर मिल गया और सॉल्यूशन भी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत पोलराइज नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। आरएचएस के 5 से 10 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, तो इनमें से संभावना है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए है रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, एक्सरे, अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लीजिए। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड कैन नॉट बी पोलराइज। तो साउंड वेव है वो इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन वो है आपके सामने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यदि 6 इलेक्ट्रोवोल्ट की ऊर्जा वाले फोटोन किसी सतह पर पड़ते हैं और वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा क्या होगी? इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ ए फोटोन ऑफ 6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी स्ट्राइक्स ए सरफेस with a work function of 4 electrovolt, what will be the maximum kinetic energy of the emitted electron? इसका आपको आंसर निकालना है। फिर मैं आपके सामने सॉल्यूशन एंड आंसर दोनों रखूंगा, ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने सॉल्यूशन रखता हूँ। तो सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। काइनेटिक एनर्जी, फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। और ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका 2 इलेक्ट्रोवोल्ट आपके आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये आपका करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की घनत्व, और मैंने दिया भी है कौन कौन से ईयर में पूछा गया है। 2022 में सवाल नंबर 32 में पूछा गया है और 2024 में सवाल नंबर 16 में ये पूछा गया है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा। एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की घनत्व क्रमशः है एक्स और वाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही? इन ए सेमीकंडक्टर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आप लोगों को देखना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो आपके करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल द नंबर ऑफ होल्स, सो एक्स बराबर वाई है, वो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोगों को पता 2023 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। केमिस्ट्री में देखेंगे। अब हम लोग केमिस्ट्री के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये भाई साहब, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है और इस बार मुझे लगता है कि ये पूछा जाएगा। और ये आपके 2024 में नहीं आया था, अब मुझे लग रहा है 2025 में ये दे ही देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन पूछते हैं हर बार। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये पूछा जाएगा। मैं आपको लिख के ले सकते हैं आप लोग। शुद्ध अशुद्ध जल की मोलरता, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना। इसका सबसे पहले तो मेरे को तो आंसर रटा हुआ है, क्योंकि ये तो मैंने इतनी बार सॉल्व किया था और इतनी बार सॉल्व करवाया है, तो मुझे तो ये आंसर रटा हुआ है। आप लोग पहले सॉल्यूशन करिएगा और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ और आंसर भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन और ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। 55.5 आप लोगों को फॉर्मूला लगा लेना और उस हिसाब से ये निकाल लेना है। मोलरता निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ईजी ये क्वेश्चन है। और आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे सारे ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बार थोड़ा सा पेपर ट्रिकी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको हार्ड देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सवाल नंबर ये आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पूछा गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं हम लोग। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 69.3 सेकेंड है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 सेकेंड, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? तो इसका आपको आंसर निकालना है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन, और इससे तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और ये क्वेश्चन भी हो सकता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस बार केमिस्ट्री में 10 ही चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में से प्रत्येक चैप्टर में आप लोग 3-4 क्वेश्चन मान के चलो, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। 2 से 3 आप लोग न्यूमेरिकल मान के चलो, ठीक है ना। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन का अब मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी को मैं करेक्ट कर देता हूँ।
ये रहा आपके ऑप्शन नंबर बी है, इसको करेक्ट कर दिए। ठीक है, अब चलता हूँ मैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उभयनिर्मी ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए Na2O, MgO, Al2O3, CO2। सॉल्यूशन में बताऊंगा, फिर आपके सामने आंसर भी रखने वाला हूँ। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कहाँ कहाँ पूछा गया है ये ऊपर वाला बता दिया मैंने, है ना। 2021 में 51 नंबर सवाल, 2022 में 43 नंबर सवाल से 2024 में भी पूछा गया और इस बार भी पूछा जा सकता है। और Al2O3 रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड्स एंड बेस मेकिंग इट एम्फोटेरिक। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, Al2O3, इसको करेक्ट कर दिया। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। वो है आपका, कौन सा हेलोजन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है? विच हेलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। विच हेलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं सॉल्यूशन पर चलता हूँ। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्लोराइड। क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये आपके सामने दे भी रखी है। 2021 में, 2022, 2023 तीनों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोर साल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट किस प्रकार का लवण है? तो आप लोग देख सकते हैं, साधारण लवण है, दोहरा लवण है, संकुल यौगिक है या फिर क्षारीय लवण है। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। मोर साल्ट इज विच टाइप ऑफ साल्ट? इसका आंसर है, मोर साल्ट इज ए डबल साल्ट विथ टू कैसन्स। और ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट कर देते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। और ये देख सकते हैं क्वेश्चन, ये 14 नंबर क्वेश्चन भी 2021, 2022, 2023 में पूछा गया है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडोफॉर्म परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो आइडोफ्रोम जो परीक्षण है वो आपके एसीटोन के लिए नहीं किया जाता है, या फिर ब्यूटेन 2 ऑन, या फिर इथेनॉल, या फिर पेंटेन 3 ऑन। देख लीजिए, फिर आंसर दीजिए इसका। इसका जो आपका आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर डी है, पेंटोन 3 ऑन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2021, 2023 दोनों में पूछा गया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब सीधे बायोलॉजी पर आते हैं। बायोलॉजी में पहले पूछा जाता था ये सारी चीज़ें, जो कि पहले के रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ये आपके यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। माँ को भ्रूण से जोड़ने वाला अस्थायी अंग क्या है? ऐसे ये भी इस बार पूछा जाने वाला है नहीं, लेकिन एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लेसेंटा है, इजी क्वेश्चन है। बायो तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जन्मजात रोग प्रतिरोधकता से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सबसे पहले आंसर दीजिए। मैंने जो स्किप किए हैं वो क्वेश्चंस आपको नहीं देखना है, सीधा 20वें पे आ जाओ। ये क्वेश्चंस आप लोग देखो। इसका आंसर भी अपने जो कॉपी है उसमें लिख के चलो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इन्नेट इम्यूनिटी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में, सर्टोली कोशिकाओं से वीर्य कणों का स्खलन किस प्रक्रिया को कहते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका जो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। सर्टोली कोशिका से वीर्य कणों का स्खलन किस प्रक्रिया को कहते हैं? इंग्लिश में तो मैं पढ़ना भूल ही गया, पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स कॉल्ड स्पर्मिएशन? ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के बाद माँ के दूध में कोलेस्ट्रम होता है जो निम्नलिखित में से किसके लिए समृद्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है, IgA एंटीबॉडी। बायो के फटाफट देख लेते हैं। 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितने, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा आया, इस बार ये पूछा जा सकता है और ये बार बार पूछा जाता है। 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 स्पर्म्स? 200, 150 एंड 25। तो इसका आपके सामने आंसर है वो होता है 100। और आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 2 स्पर्म्स। So for 200 sperm, 200 by 2, 100 secondary spermatocyte are needed. Simple.
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉप कोडन? UAU, UUG, UUA, UAA। इसका आंसर देना है, फिर मैं आपको देता हूँ। सॉल्यूशन है UAA इज ए स्टॉप कोडन टर्मिनेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो UAA ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कवक की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है? तो कवक की कोशिका भित्ति करने के लिए आपके काइटिनेज उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। फंगल सेल वॉल आर मेड ऑफ काइटिन। देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जल परागण पद्धति? ये क्वेश्चन भाई साहब बार बार पूछा जाता है, आरवीएचएस पूछता है ये क्वेश्चन, और इस बार भी आप लोग देख सकते हैं ये आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जल परागण प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आपके एक्सिबिट वाटर पॉलिनेशन? इसका आंसर है आपके सामने मैं रख देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो एग्जाम्पल है ना, वो एक बार देख के जाना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल का जोड़ा है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, सेब और काजू, काजू और आम, सेब और तरबूज, एप्पल और कैशियो। ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात समान है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर द सेम? पूर्ण प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस या फिर एपिस्टेसिस? इसका जो आपके करेक्ट आंसर है नीचे देख लेते हैं हम लोग। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। In incomplete dominance, phenotype ratio 1:2:1 matches genotypic ratio 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछा जा सकता है, आप लोग देख लेना। व्हाट इज द कैरियोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम? सॉल्यूशन देख लीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिसिंग एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स, सो द कैरियोटाइप इज XO। इसका जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है, बीटी टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बैसिलस thuringiensis, इस्चेरिया कोलाई, स्यूडोमोनास या फिर स्ट्रेप्टोमाइसेस? इसका जो आपके ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। पीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis यूज्ड इन GM क्रॉप्स फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आरवीएचएस पूछता है। इस बार भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये उम्मीद है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर के साथ, और आप लोग उसको सॉल्यूशन ज़रूर करना और मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू। और उस मॉडल पेपर को सॉल्व करने का जो टाइमिंग रहेगा वो 1 to 3 PM रहेगा, क्योंकि उस टाइम आपका एग्ज़ाम है और उस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी। यदि आप लोग उस टाइम जयपुर जा रहे हैं तो फिर आप किसी भी टाइम सॉल्व करके दे सकते हैं। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, यानी कि यदि आपके पास में है सेंटर तो फिर आप लोग सॉल्यूशन करके मेरे को भेज देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।